नमस्ते। आज मैं आपको एक ऐसे देश की यात्रा पर ले जा रही हूँ जो किसी जादुई कहानी की किताब जैसा लगता है। इस देश का नाम है जॉर्डन। यह एक ऐसी जगह है जहाँ इतिहास की गहरी गूंज सुनाई देती है और भविष्य की चमक भी दिखाई देती है। सोचिए, एक तरफ विशाल रेगिस्तान है जहाँ रात में आसमान तारों से भर जाता है और दूसरी तरफ प्राचीन शहर है जो हजारों साल पुरानी कहानियां सुनाते हैं। जॉर्डन सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक अनुभव है जो आपके दिल में हमेशा के लिए बस जाएगा। यहाँ की हवा में एक अजीब सा सुकून है जो आपको अपनी ओर खींचता है और आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। जॉर्डन मध्य पूर्व में स्थित एक छोटा सा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण देश है। ये अपने आप में एक शांत और सुरक्षित नखलिस्तान जैसा है जो अपने पड़ोसी देशों के बीच स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। इसकी खासियत ये है कि यहाँ प्राचीन परंपराएं और आधुनिक जीवन शैली एक साथ मिलकर चलती हैं। आप यहाँ ऊंटों पर घूमते हुए लोगों को भी देखेंगे और आधुनिक कैफे में कॉफी पीते हुए युवाओं को भी। यह विविधता ही जॉर्डन को इतना दिलचस्प बनाती है। यहाँ के लोग बहुत मिलनसार और मेहमान नवाज हैं जो हर यात्री का दिल खोलकर स्वागत करते हैं। उनका मानना है कि हर मेहमान भगवान का भेजा हुआ एक तोहफा होता है। इस देश की धरती पर कई सभ्यताओं ने अपने निशान छोड़े हैं, जैसे कि नबातियन, रोमन और इस्लामी सभ्यता। हर कोने में आपको कोई न कोई ऐतिहासिक धरोहर जरूर मिलेगी जो आपको समय में पीछे ले जाएगी। यहाँ के पहाड़, वादियाँ और नदियाँ सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक नहीं है, बल्कि वे उन अनगिनत कहानियों की गवाह भी हैं जो इस भूमि पर घटी हैं। जब आप यहाँ की धूल भरी सड़कों पर चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप इतिहास के पन्नों को पलट रहे हैं। जॉर्डन की यात्रा करना सिर्फ घूमना नहीं है, बल्कि यह एक खोज है जो आपको खुद से और इस दुनिया की अद्भुत विरासतों से जोड़ती है। तो चलिए मेरे साथ इस सफर पर चलिए और जॉर्डन की खूबसूरती को अपनी आंखों से देखिए। हम इसके रेगिस्तानों की खामोशी को महसूस करेंगे, इसके प्राचीन शहरों के रहस्यों को जानेंगे और इसके लोगों की गर्मजोशी से मिलेंगे। यह यात्रा आपको बताएगी कि जॉर्डन क्यों सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जो आपकी आत्मा को छू लेगी। ये एक ऐसा सफर होगा जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि जॉर्डन की यादें आपके दिल में हमेशा एक मीठी मुस्कान बनकर रहेंगी। आइए हम मिलकर इस अद्भुत देश के जादू का अनुभव करें और इसकी अनकही कहानियों को सुनें। आइए अब हम जॉर्डन को दुनिया के नक्शे पर देखते हैं और इसकी भौगोलिक बनावट को समझते हैं। जॉर्डन मध्य पूर्व में एक बहुत ही रणनीतिक स्थान पर स्थित है। इसके पड़ोसी देश हैं सऊदी अरब, इराक, सीरिया, इजराइल और फिलिस्तीन। इसकी यह अनोखी लोकेशन इसे संस्कृतियों और व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाती है। देश का एक छोटा सा हिस्सा लाल सागर से भी जुड़ता है, जहां अकाबा का खूबसूरत बंदरगाह शहर बसा है। जॉर्डन की जमीन ज्यादातर रेगिस्तानी पठार है, लेकिन यहाँ की भौगोलिक विविधता आपको हैरान कर देगी। कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं तो कहीं गहरी घाटियाँ जो इस देश को एक अनोखा रूप देती हैं। जॉर्डन की सबसे प्रसिद्ध भौगोलिक विशेषताओं में से एक है वादी रम का रेगिस्तान। इसे चंद्रमा की घाटी भी कहा जाता है क्योंकि इसकी लाल रेत और अजीबोगरीब चट्टानी संरचनाएं चांद की सतह जैसी दिखती है। ये एक विशाल और शांत जगह है जहां आप आधुनिक दुनिया की भागदौड़ से दूर प्रकृति के करीब महसूस करते हैं। यहाँ सूर्यास्त का नज़ारा देखना एक अविस्मरणीय अनुभव है, जब पूरा आसमान नारंगी, गुलाबी और बैंगनी रंगों से भर जाता है। रात में यहाँ का आकाश किसी खगोल शास्त्री के सपने जैसा होता है, जहाँ लाखों तारे बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं। ये रेगिस्तान सिर्फ रेत का समंदर नहीं, बल्कि रोमांच और शांति का एक अद्भुत संगम है। जॉर्डन की एक और महत्वपूर्ण नदी है जॉर्डन नदी, जिसका धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व बहुत ज्यादा है। यह नदी देश की पश्चिमी सीमा बनाती है और कई पवित्र कहानियों से जुड़ी हुई है। इसी नदी के किनारे कई प्राचीन स्थल बसे हुए हैं। जॉर्डन नदी बहकर मृत सागर में मिलती है, जो दुनिया की सबसे अनोखी जगहों में से एक है। मृत सागर पृथ्वी पर सबसे निचला बिंदु है और इसका पानी इतना खारा है कि आप इसमें डूब नहीं सकते। इसमें तैरना एक मजेदार अनुभव है,
जैसे आप पानी पर आराम से लेटे हैं। इस सागर की मिट्टी को भी बहुत गुणकारी माना जाता है, जिसका उपयोग त्वचा की देखभाल के लिए किया जाता है। जॉर्डन की भौगोलिक विविधता यहीं खत्म नहीं होती। देश के उत्तरी हिस्से में आपको हरे भरे जंगल और उपजाऊ जमीन मिलेगी, जो रेगिस्तानी इलाकों से बिल्कुल अलग है। यहाँ अजलून जैसे शहर हैं, जो अपने जैतून के पेड़ों और ऐतिहासिक किलों के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा दाना बायोस्फीयर रिजर्व जैसी जगहें हैं, जहाँ पहाड़ों से लेकर रेगिस्तानी मैदानों तक विभिन्न प्रकार के परिदृश्य एक साथ देखने को मिलते हैं। ये विविधता जॉर्डन को प्रकृति प्रेमियों और साहसिक यात्रियों के लिए एक स्वर्ग बनाती है। हर कदम पर आपको एक नया और आश्चर्यजनक नज़ारा देखने को मिलता है, जो इस देश की प्राकृतिक सुंदरता को दर्शाता है। जॉर्डन का इतिहास उतना ही पुराना और गहरा है जितनी कि यहाँ की घाटियां। ये भूमि हजारों सालों से सभ्यताओं का घर रही है। यहाँ पाषाण युग से लेकर आधुनिक काल तक हर दौर के सबूत मिलते हैं। इस धरती ने कई महान साम्राज्यों का उत्थान और पतन देखा है, जिनमें नबातियन, रोमन, बीजांटिन और इस्लामी साम्राज्य शामिल हैं। इन सभी सभ्यताओं ने अपनी अमिट छाप यहाँ की वास्तुकला, संस्कृति और जीवन शैली पर छोड़ी है। जब आप जॉर्डन की यात्रा करते हैं तो आप सिर्फ एक देश नहीं घूम रहे होते, बल्कि आप समय के एक लंबे गलियारे से गुजर रहे होते हैं, जहां हर पत्थर एक कहानी कहता है। जॉर्डन के सबसे पुराने और सबसे प्रसिद्ध निवासियों में से एक थे नबातियन लोग। वे एक अरब जनजाति थे जो लगभग 2000 साल पहले यहाँ रहते थे। वे व्यापार में बहुत माहिर थे और उन्होंने मसालों, धूप और अन्य कीमती सामानों के व्यापार मार्गों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। उन्होंने अपनी राजधानी पेट्रा को चट्टानों को काटकर बनाया, जो आज भी वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। नबातियन लोगों ने एक ऐसी जल प्रबंधन प्रणाली विकसित की थी जो रेगिस्तान में जीवन को संभव बनाती थी। उनकी इंजीनियरिंग और कला की समझ आज भी इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को हैरान कर देती है। उनकी विरासत जॉर्डन की पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नबातियन साम्राज्य के बाद रोमन साम्राज्य ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। रोमनों ने यहाँ कई भव्य शहरों, सड़कों, मंदिरों और अखाड़ों का निर्माण किया। आज भी आप जॉर्डन में रोमन वास्तुकला के शानदार खंडहर देख सकते हैं, खासकर जेराश शहर में। जेराश को पूर्व का पोम्पेई भी कहा जाता है, क्योंकि यह रोमन काल के सबसे अच्छी तरह से संरक्षित शहरों में से एक है। यहाँ के स्तंभों वाले रास्ते, विशाल मेहराब और थिएटर आपको उस समय की भव्यता का एहसास कराते हैं। इन खंडहरों में घूमना ऐसा लगता है जैसे आप 2000 साल पीछे चले गए हों और रोमन साम्राज्य की शान को अपनी आंखों से देख रहे हैं। बाद में बीजांटिन और फिर इस्लामी सभ्यताओं का प्रभाव इस क्षेत्र पर पड़ा। इस्लाम के आगमन ने जॉर्डन की संस्कृति और समाज को एक नया रूप दिया। इस दौरान कई खूबसूरत मस्जिदों, महलों और किलों का निर्माण हुआ, जिन्हें डेजर्ट कैसल्स के नाम से जाना जाता है। ये महल रेगिस्तान में दूर दूर तक फैले हुए हैं और उस समय के शासकों की जीवन शैली की झलक दिखाते हैं। ये सभी ऐतिहासिक परतें मिलकर जॉर्डन को एक ऐसा अनूठा देश बनाती हैं, जहां हर युग की कहानियां एक साथ सांस लेती हैं। जॉर्डन का इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि यहाँ की हवा, मिट्टी और पत्थरों में जिंदा है। जॉर्डन की यात्रा पेट्रा देखे बिना अधूरी है, और सच कहूं तो पेट्रा को शब्दों में बयां करना लगभग नामुमकिन है। यह सिर्फ एक पुरातात्विक स्थल नहीं, बल्कि एक पूरा का पूरा शहर है, जिसे गुलाबी लाल रंग की चट्टानों को तराशकर बनाया गया था। इसीलिए इसे रोज सिटी या गुलाबी शहर भी कहा जाता है। यह शहर लगभग 2000 साल पहले नबातियन लोगों की राजधानी हुआ करता था। कल्पना कीजिए, उस जमाने में बिना किसी आधुनिक मशीनरी के कारीगरों ने कैसे इन विशाल चट्टानों को काटकर इतने भव्य महल, मंदिर और मकबरे बनाए होंगे। पेट्रा आज दुनिया के 60 अजूबों में से एक है और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल है। ये जॉर्डन का सबसे बड़ा गौरव है। पेट्रा में प्रवेश करने का रास्ता ही अपने आप में एक रोमांचक अनुभव है। आपको सिख नामक एक संकरी और गहरी घाटी से होकर गुजरना पड़ता है, जिसकी दोनों तरफ ऊंची ऊंची चट्टानें हैं। यह रास्ता लगभग 1 किलोमीटर लंबा है
और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं आपका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। आप यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इस रास्ते के अंत में क्या होगा। और फिर अचानक आपके सामने अल खजने या ट्रेजरी का शानदार दृश्य आता है। यह पेट्रा की सबसे प्रसिद्ध इमारत है जिसे एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। इसकी नक्काशी और भव्यता देखकर आप बस देखते ही रह जाते हैं। द ट्रेजरी तो बस शुरुआत है। पेट्रा एक बहुत बड़ा शहर है जो कई वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ घूमने के लिए आपको पूरा दिन या शायद 2 दिन भी लग सकते हैं। आप यहाँ एक विशाल रोमन शैली का थिएटर, शाही मकबरे, स्तंभों वाली सड़कें और कई अन्य इमारतें देख सकते हैं। अगर आप में हिम्मत है तो आप 800 सीढ़ियाँ चढ़कर मठ तक भी जा सकते हैं। यह इमारत द ट्रेजरी से भी बड़ी है और यहाँ से पूरी घाटी का नज़ारा बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। पेट्रा में हर कदम पर एक नया रहस्य और एक नई खोज आपका इंतज़ार कर रही होती है। पेट्रा का जादू सिर्फ इसकी वास्तुकला में नहीं बल्कि इसके माहौल में भी है। दिन के अलग अलग समय में सूरज की रोशनी चट्टानों पर पड़ती है तो उनका रंग बदलता रहता है, कभी गुलाबी, कभी नारंगी, तो कभी गहरा लाल। रात में पेट्रा बाय नाइट का आयोजन होता है जब पूरे सिख और ट्रेजरी के सामने हजारों मोमबत्तियां जलाई जाती हैं। इस रोशनी में पेट्रा और भी रहस्यमयी और जादुई लगता है। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपकी आत्मा को छू जाता है और आपको यह एहसास दिलाता है कि इंसान की कल्पना और मेहनत क्या कुछ नहीं कर सकती। पेट्रा सिर्फ एक शहर नहीं, यह एक सपना है जो चट्टानों में साकार हुआ है। जॉर्डन में रोजमर्रा की जिंदगी परंपरा और आधुनिकता का एक खूबसूरत मिश्रण है। यहाँ के शहरों और गांवों में जीवन की रफ्तार और तौर तरीके भले ही अलग अलग हों, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हर जॉर्डन वासी के जीवन का अहम हिस्सा हैं। परिवार, समुदाय और मेहमान नवाजी। परिवार जॉर्डन के समाज का केंद्र है। यहाँ लोग अपने परिवार के साथ बहुत मजबूत रिश्ते रखते हैं और अक्सर बड़े परिवार एक साथ या आसपास ही रहते हैं। बड़ों का सम्मान करना और छोटों का ख्याल रखना यहाँ की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शाम के समय परिवारों का एक साथ बैठकर चाय पीना और दिन भर की बातें करना एक आम नज़ारा है। शहरों में जैसे कि राजधानी अम्मान में जीवन आधुनिक और तेज गति वाला है। यहाँ आपको ऊंची ऊंची इमारतें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, फैशनेबल कैफे और आर्ट गैलरीज मिलेंगी। युवा पीढ़ी आधुनिक विचारों वाली है। वे अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं। अम्मान एक बहुत ही जीवंत शहर है जहां दिन में व्यापार और काम की भागदौड़ रहती है तो रात में यहाँ के रेस्टोरेंट और कैफे गुलजार रहते हैं। इसके बावजूद शहर के पुराने हिस्सों में, जिन्हें डाउनटाउन कहा जाता है, आपको पारंपरिक बाजार और स्थानीय जीवन की एक अलग ही झलक देखने को मिलेगी। यहाँ आधुनिकता और परंपरा साथ साथ चलती है। इसके विपरीत जॉर्डन के गांवों और रेगिस्तानी इलाकों में जीवन बहुत सरल और शांत है। यहाँ लोग खेती बाड़ी या पशुपालन जैसे पारंपरिक कामों से जुड़े हुए हैं। गांव का जीवन समुदाय पर बहुत अधिक निर्भर करता है, जहाँ लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और हर सुख दुख में साथ खड़े होते हैं। यहाँ जीवन की रफ्तार धीमी है और लोग प्रकृति के साथ ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। रेगिस्तान में रहने वाले बेदुइन लोग आज भी अपने पारंपरिक तंबुओं में रहते हैं और ऊंटों और बकरियों को पालते हैं। वे अपनी आजाद जीवन शैली और अपनी सदियों पुरानी परंपराओं पर बहुत गर्व करते हैं। चाहे शहर हो या गांव, एक चीज जो आपको हर जगह मिलेगी वह है लोगों की गर्मजोशी और दोस्ती का भाव। जॉर्डन के लोग बहुत बातूनी और मिलनसार होते हैं। वे अजनबियों से भी बात करने में हिचकिचाते नहीं हैं और अक्सर आपको चाय या कॉफी के लिए अपने घर पर आमंत्रित कर लेते हैं। काम के बाद लोग अक्सर अपने दोस्तों के साथ कैफे में बैठकर शीशा यानी हुक्का पीते हैं और गपशप करते हैं। यह उनके सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जॉर्डन में जीवन की यही सादगी और अपनापन इसे एक बहुत ही खास जगह बनाता है, जहां कोई भी यात्री खुद को अकेला महसूस नहीं करता। जायके का सफर, जॉर्डन का स्वादिष्ट भोजन। जॉर्डन की यात्रा इसके स्वादिष्ट भोजन का जायका लिए बिना पूरी नहीं हो सकती।
यहाँ का खाना मध्य पूर्वी व्यंजनों का एक बेहतरीन उदाहरण है, जिसमें ताज़ी सब्जियों, मांस, जड़ी बूटियों और मसालों का भरपूर इस्तेमाल होता है। जॉर्डन के खाने की सबसे खास बात यह है कि इसे बनाने और परोसने का तरीका भी बहुत महत्वपूर्ण है। भोजन सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं, बल्कि लोगों को एक साथ लाने और खुशियां बांटने का एक अवसर है। जब आप किसी जॉर्डन वासी के घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किए जाते हैं, तो यह उनके प्यार और सम्मान को दर्शाने का एक तरीका होता है। वे आपके सामने तरह तरह के व्यंजन परोसेंगे और तब तक आग्रह करते रहेंगे जब तक आप पूरी तरह से तृप्त न हो जाएं। जॉर्डन का राष्ट्रीय व्यंजन है मनसफ। यह एक बहुत ही खास और पारंपरिक डिश है, जिसे त्योहारों, शादियों और विशेष अवसरों पर बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए लैम्ब यानी मेमने के मांस को जमीद नामक एक सूखी दही की ग्रेवी में पकाया जाता है और फिर इसे चावल और मेवों के साथ एक बड़ी सी थाली में परोसा जाता है। पारंपरिक रूप से मनसफ को हाथ से खाया जाता है और सभी लोग एक ही थाली में से मिलकर खाते हैं, जो एकता और भाईचारे का प्रतीक है। इसका स्वाद थोड़ा खट्टा और नमकीन होता है और यह इतना स्वादिष्ट होता है कि आप इसे कभी भूल नहीं पाएंगे। मनसफ सिर्फ एक डिश नहीं, ये जॉर्डन की संस्कृति और मेहमान नवाजी का प्रतीक है। रोजमर्रा के खाने में आपको कई तरह के मेजे मिलेंगे। मेजे छोटी छोटी डिशेज होती हैं, जिन्हें मुख्य भोजन से पहले परोसा जाता है, जैसे कि हम्मस, जो छोले का पेस्ट है, मुतब्बल यानी बैंगन का भरता, तब्बूलेह सलाद और फलाफेल, जो छोले के कबाब होते हैं। इन सभी को ताज़ी और गर्म खुब्ज मतलब अरबी रोटी के साथ खाया जाता है। इसके अलावा शवरमा भी बहुत लोकप्रिय है, जिसमें चिकन या लैम्ब के मांस को मसालों के साथ भूनकर रोटी में लपेटकर परोसा जाता है। ये सभी व्यंजन न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि बहुत सेहतमंद भी होते हैं। जॉर्डन की सड़कों पर आपको जगह जगह छोटे छोटे स्टॉल मिलेंगे, जहां आप इन लजीज व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं। और हाँ, मीठे के बिना तो कोई भी भोजन अधूरा है। जॉर्डन के लोग मीठा खाने के बहुत शौकीन हैं। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध मिठाई है कुनाफा। ये पनीर, सूजी और चीनी के सिरप से बनी एक लाजवाब डिश है, जिसे गर्म गर्म परोसा जाता है। इसका नमकीन मीठा स्वाद आपके मुंह में घुल जाता है। इसके अलावा बकलावा जैसी मिठाइयाँ भी बहुत पसंद की जाती हैं। खाने के बाद जॉर्डन के लोग अक्सर मीठी चाय या तुर्किश कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। यह उनके भोजन का एक अनिवार्य हिस्सा है। जॉर्डन का भोजन इसकी संस्कृति की तरह ही समृद्ध और विविध है, और इसका हर जायका आपको एक नई कहानी सुनाता है। संस्कृति के रंग, संगीत, पोशाक और त्योहार। जॉर्डन की संस्कृति इसके इतिहास की तरह ही समृद्ध और रंगीन है। यह अरब और इस्लामी परंपराओं पर आधारित है, लेकिन इसमें बेदुइन संस्कृति का भी गहरा प्रभाव दिखाई देता है। यहाँ की संस्कृति लोगों के जीवन जीने के तरीके, उनके संगीत, उनकी पोशाक और उनके त्योहारों में झलकती है। जॉर्डन के लोग अपनी सांस्कृतिक विरासत पर बहुत गर्व करते हैं और उन्होंने इसे आधुनिकता के साथ खूबसूरती से संजो कर रखा है। यहाँ की कला और संगीत में आपको पारंपरिक और समकालीन दोनों शैलियों का संगम देखने को मिलेगा, जो इसे बहुत ही अनूठा और आकर्षक बनाता है। जॉर्डन का पारंपरिक संगीत बहुत ही भावपूर्ण और लयबद्ध होता है। इसमें रबाब, जो एक तार वाला वाद्य यंत्र है, ऊद, जो गिटार जैसा वाद्य यंत्र है, और तबला जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। बेदुइन संगीत विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जिसमें अक्सर वीरता, प्रेम और रेगिस्तानी जीवन की कहानियां सुनाई जाती हैं। शादियों और त्योहारों के मौके पर लोग दबके नामक पारंपरिक नृत्य करते हैं। यह एक समूह नृत्य है, जिसमें लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर और कंधे से कंधा मिलाकर एक लय में नाचते हैं। यह नृत्य एकता और खुशी का प्रतीक है, और इसे देखना एक बहुत ही ऊर्जावान अनुभव होता है। जॉर्डन की पारंपरिक पोशाक भी इसकी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि आजकल शहरों में लोग ज्यादातर पश्चिमी कपड़े पहनते हैं, लेकिन विशेष अवसरों और ग्रामीण इलाकों में आज भी पारंपरिक पोशाक पहनी जाती है। पुरुषों की पारंपरिक पोशाक को डिशडाशा कहा जाता है, जो एक लंबा ढीला ढाला चोगा होता है। इसके साथ वे सिर पर एक लाल और सफ़ेद रंग का रूमाल पहनते हैं, जिसे कुफिया या शेमाग कहते हैं,
और इसे एक काले रंग की रस्सी अगाल से बांधा जाता है। महिलाओं की पारंपरिक पोशाक एक लंबी, हाथ से कढ़ाई की हुई पोशाक होती है, जिसका रंग और डिजाइन क्षेत्र के अनुसार अलग अलग होता है। ये पोशाकें बहुत ही खूबसूरत और कलात्मक होती हैं। जॉर्डन में इस्लामी त्योहारों को बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है, जैसे कि ईद उल फित्र और ईद उल अजहा। इन त्योहारों के दौरान परिवार एक साथ इकट्ठा होते हैं, विशेष व्यंजन बनाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे को उपहार देते हैं। इसके अलावा जॉर्डन में कई सांस्कृतिक उत्सव भी मनाए जाते हैं, जैसे कि जेराश फेस्टिवल। यह एक वार्षिक उत्सव है जो जेराश के प्राचीन रोमन खंडहरों में आयोजित किया जाता है। इसमें दुनिया भर के कलाकार संगीत, नृत्य और नाटक का प्रदर्शन करने आते हैं। यह उत्सव जॉर्डन की सांस्कृतिक जीवंतता का एक बेहतरीन उदाहरण है और यह स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों के लिए एक बड़ा आकर्षण है। मेहमान नवाजी की मिसाल जॉर्डन के लोग। जब आप जॉर्डन के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में पेट्रा के शानदार खंडहर और वादी रम के विशाल रेगिस्तान की तस्वीरें आ सकती हैं, लेकिन इस देश की असली दौलत इसके लोग हैं। जॉर्डन के लोगों की मेहमान नवाजी और गर्मजोशी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ मेहमान को भगवान का रूप माना जाता है और उनका स्वागत करना एक पवित्र कर्तव्य समझा जाता है। चाहे आप किसी बड़े शहर में हों या किसी दूर दराज के गांव में, आपको हमेशा मुस्कुराते हुए चेहरे और मदद के लिए बढ़े हुए हाथ मिलेंगे। यह अपनापन और स्नेह ही है जो जॉर्डन की यात्रा को इतना खास और यादगार बना देता है। जॉर्डन की संस्कृति में मेहमान नवाजी की जड़ें बहुत गहरी हैं, खासकर बेदुइन परंपरा में। रेगिस्तान में जीवन कठिन होता है और वहां जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। इसी जरूरत ने मेहमान नवाजी की एक मजबूत परंपरा को जन्म दिया। बेदुइन लोगों का मानना है कि किसी भी यात्री को, चाहे वह दोस्त हो या दुश्मन, 3 दिनों तक आश्रय और भोजन देना उनका फर्ज है। आज भी जब आप वादी रम जैसे रेगिस्तानी इलाकों में जाते हैं तो बेदुइन परिवार आपको अपने तंबू में चाय या कॉफी के लिए जरूर आमंत्रित करेंगे। वे आपसे आपके परिवार, आपके देश और आपकी यात्रा के बारे में पूछेंगे और अपनी कहानियां सुनाएंगे। यह गर्मजोशी सिर्फ ग्रामीण इलाकों तक ही सीमित नहीं है। अम्मान जैसे आधुनिक शहर में भी अगर आप किसी से रास्ता पूछते हैं तो हो सकता है कि वह आपको सिर्फ रास्ता बताने के बजाय खुद आपको आपकी मंजिल तक छोड़ने चला जाए। दुकानदार आपसे सिर्फ सामान बेचने के लिए बात नहीं करते, बल्कि वे आपकी यात्रा में भी दिलचस्पी दिखाते हैं। अहलन व सहलन, आपका स्वागत है। यह एक ऐसा वाक्य है जो आपको जॉर्डन में बार बार सुनने को मिलेगा, और यह सिर्फ एक औपचारिकता नहीं होती, बल्कि यह उनके दिल से निकली हुई सच्ची भावना होती है। वे चाहते हैं कि आप उनके देश में सुरक्षित और सहज महसूस करें। जॉर्डन के लोगों की यह दोस्ती और उदारता आपकी यात्रा को एक मानवीय स्पर्श देती है। आप यहाँ सिर्फ एक पर्यटक बनकर नहीं घूमते, बल्कि आप यहाँ के जीवन का एक हिस्सा बन जाते हैं। लोगों से मिलना, उनकी कहानियाँ सुनना और उनके साथ एक कप चाय पीना, ये वे छोटे छोटे पल होते हैं जो आपकी यात्रा को एक अविस्मरणीय अनुभव में बदल देते हैं। आप यहाँ से सिर्फ तस्वीरें और स्मृति चिन्ह लेकर नहीं लौटते, बल्कि आप अपने साथ दोस्ती और गर्मजोशी की खूबसूरत यादें भी लेकर जाते हैं। यही वजह है कि जो कोई भी एक बार जॉर्डन आता है, वह यहाँ के लोगों का मुरीद हो जाता है। एक यादगार सफर का वादा। क्यों खास है जॉर्डन? तो हमारी यह यात्रा अब समाप्त हो रही है। हमने जॉर्डन के रेगिस्तानों में सफर किया, इसके प्राचीन शहरों के रहस्यों को जाना, इसके स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया और इसके प्यारे लोगों से मुलाकात की। अब सवाल यह है कि जॉर्डन इतना खास क्यों है? इसका जवाब किसी एक चीज में नहीं, बल्कि कई बातों के संगम में छिपा है। जॉर्डन एक ऐसा देश है जो आपको आश्चर्यचकित करने की क्षमता रखता है। यह एक ऐसी जगह है जहां इतिहास की गूंज वर्तमान की धड़कन के साथ मिलकर एक खूबसूरत संगीत बनाती है। यह सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि एक जीवंत अनुभव है जो आपके दिल और दिमाग पर एक गहरी छाप छोड़ जाता है। जॉर्डन की खासियत इसकी विविधता में है।
एक ही देश में आपको चांद की सतह जैसा लाल रेगिस्तान, तैरता हुआ मृत सागर, हरे भरे जंगल और हजारों साल पुराने शहर देखने को मिलते हैं। आप एक दिन रोमन साम्राज्य के खंडहरों में घूम सकते हैं और अगले दिन बेदुइन तंबू में तारों भरी रात का आनंद ले सकते हैं। यह भौगोलिक और ऐतिहासिक विविधता जॉर्डन को हर तरह के यात्री के लिए एक आकर्षक जगह बनाती है। चाहे आप इतिहास प्रेमी हों, प्रकृति प्रेमी हों या फिर रोमांच की तलाश में हों, यहाँ हर किसी के लिए कुछ न कुछ है और हर कोना एक नई कहानी कहता है। लेकिन जॉर्डन की सबसे बड़ी खूबी, जैसा कि हमने पहले भी बात की, यहाँ के लोग हैं। उनकी अविश्वसनीय मेहमान नवाजी और सच्ची गर्मजोशी इस देश की आत्मा है। वे आपको सिर्फ एक पर्यटक के रूप में नहीं देखते, बल्कि एक दोस्त के रूप में आपका स्वागत करते हैं। यह मानवीय जुड़ाव ही है जो जॉर्डन की यात्रा को सतही दर्शनीय स्थलों की यात्रा से कहीं ज्यादा गहरा और सार्थक बनाता है। आप यहाँ से न केवल खूबसूरत जगहों की यादें लेकर जाते हैं, बल्कि उन लोगों की यादें भी लेकर जाते हैं जिन्होंने आपकी यात्रा को इतना खास बनाया। यह एक ऐसा देश है जहां आप एक अजनबी के रूप में आते हैं और एक दोस्त के रूप में विदा लेते हैं। अंत में जॉर्डन एक वादा है, एक यादगार सफर का वादा, एक नई खोज का वादा और एक दिल को छू लेने वाले अनुभव का वादा। यह एक ऐसा देश है जो आपको सिखाता है कि परंपरा और आधुनिकता एक साथ कैसे रह सकती है और कैसे एक छोटे से देश का दिल बहुत बड़ा हो सकता है। यदि आप एक ऐसी यात्रा की तलाश में हैं जो आपको रोमांच, शांति, ज्ञान और दोस्ती सब कुछ एक साथ दे, तो जॉर्डन आपके लिए एकदम सही जगह है। यह एक ऐसा सफर है जो आपको बदल देगा और इसकी यादें जीवन भर आपके साथ रहेंगी। तो अगली बार जब आप किसी अनोखी जगह की यात्रा की योजना बनाएं, तो जॉर्डन के बारे में जरूर सोचिएगा।